हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर होता है धागा और फैब्रिक होता है कपड़ा। तो धागे से कपड़े तक का जो सफ़र होता है, यानी कि किस तरह से हम धागे से कपड़ा बनाते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो हेल्ड एट देयर स्कूल। तो जो पहेली और बूझो थे, उन्होंने उनके स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्राइज मनी में उन्हें पैसे मिले हैं, उन पैसों से वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो जब उन्होंने बहुत तरह के कपड़े देखे तो वो कंफ्यूज हो गए। जैसा कि फिगर 3.1 में दिखाई दे रहा है, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो जो दुकानदार था उसने उन्हें समझाया कि जो कुछ कपड़े जो थे वो सूती थे, कॉटन के थे, और कुछ जो थे वो सिंथेटिक थे। दो टर्म्स होती हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट होती हैं, जो हमें नेचर से मिलती हैं। सिंथेटिक चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होती, जिन्हें इंसान खुद जो है वो फैक्ट्री या लैब में बनाता है केमिकल्स की हेल्प से। जैसे कि हमारे सिर पे जो बाल होते हैं वो नेचुरली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सिर पे बाल नहीं होते, तो वो जो है वो आर्टिफिशियल हेयर यूज़ करते हैं, जिसको विग बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सिंथेटिक होती हैं चीज़ें, जिन्हें इंसान जो है वो खुद जो है केमिकल की हेल्प से फैक्ट्रीज या लैब में बनाता है। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल। ठीक है, तो जो दुकानदार था उसके पास कुछ ऊनी मफलर थे और शॉल्स भी थी। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। वहाँ पे बहुत सारी रेशम की साड़ियाँ भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। जो पहेली और बूझो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के कपड़ों को टच किया और उनको फील किया। फाइनली दे वॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो लास्ट में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट to the clothes shop, पहेली एंड बूझो began to notice various fabrics in their surrounding. दुकान में जाने के बाद जो पहेली और बूझो थे, उन्होंने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के कपड़ों को जो है वो ध्यान से देखना शुरू कर दिया। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो बेडशीट चादरें होती हैं, जो कंबल होते हैं, ब्लैंकेट्स यानी कि कंबल, जो कंबल होते हैं, जो पर्दे होते हैं, कर्टेंस यानी कि पर्दे, ठीक है, टेबल क्लॉथ जो मेज पोश होता है, जो कपड़ा हम टेबल के ऊपर बिछाते हैं उसे टेबल क्लॉथ कहते हैं, और टावल जो तौलिया होता है, और डस्टर, ये विभिन्न प्रकार के जो कपड़े थे, ये किसी न किसी प्रकार के कपड़े से बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि जो उनके स्कूल के बैग थे और गनी बैग होते हैं, जो टाट के बोरिंग होती हैं, उन्हें हम गनी बैग्स कहते हैं, तो ये भी किसी न किसी कपड़े के बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उन्होंने इन कपड़ों की पहचान जो है वो कॉटन, ऊनी, सूती, रेशमी और सिंथेटिक के रूप में की। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी कुछ कपड़ों की पहचान कर सकते हैं। वेराइटी इन फैब्रिक्स। वेराइटी जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, वेराइटी होती है विविधता। ठीक है, जैसे आप किसी शॉप में जाते हो अगर अपने लिए कपड़े खरीदने, तो दुकानदार जो है वो आपको तरह तरह के कपड़े जो है वो दिखाता है, जिसमें से आपको कुछ कपड़े पसंद आते हैं, कुछ आपको पसंद नहीं आते। तो जो विभिन्न प्रकार के जो कपड़े, अलग अलग तरह के जो कपड़े आपको दिखाता है, वो होती है वेराइटी इन क्लोथ्स। ठीक है, तो वेराइटी इन फैब्रिक्स, कपड़ों में विविधता हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 है विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। तो आप अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान में जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। और सिलाई के बाद जो कपड़ों के टुकड़े बच जाते हैं, आप उन्हें कलेक्ट कीजिए। ठीक है, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। हर एक जो कपड़े का टुकड़ा है उसको आप टच कीजिए और उसको फील कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब दर्जी की सहायता से आप उन कपड़ों के टुकड़ों को लेबल कीजिए कि कौन सा जो है वो सूती है, कौन सा रेशमी है, कौन सा ऊनी और सिंथेटिक है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ।
क्या आपको आश्चर्य होता है कि ये जो विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? When you look at any fabric, जब आप किसी कपड़े को देखते हो, इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस, तो एक आपको ये कंटिन्यूटी में जो है वो पीस आपको दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो, इसे आप ध्यान से देखिए तो आपको जो है कोई भी कागज कपड़े का टुकड़ा जो है वो एक कंटिन्यूटी में जो है वो पीस दिखता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, इसे ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या देखोगे? एक्टिविटी 2 है सिलेक्ट द पीस ऑफ कॉटन। लेवल्ड के कुछ कपड़ों के टुकड़ों को कि कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल है, कौन सा कॉटन का है, तो उसमें से आप कॉटन का टुकड़ा लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब आप क्या करिए, उस कपड़े को ध्यान से देखिए और उसके किनारे पे एक ढीला सा धागा जो है उसको ढूंढिए, ठीक है। इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with the pin or a needle। अगर आपको कपड़े में कोई भी ढीला धागा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको सुई या नीडल की सहायता से भी जो है वो खींच सकते हैं। We find that fabric is made up of the yarns arranged together। ठीक है, फैब्रिक होता है कपड़ा, तो आप इसे फैब्रिक यानी कि ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि फैब्रिक, तो लास्ट वर्ड जो है वो क है, तो क से आप याद रख सकते हैं क से कपड़ा। ठीक है, तो फैब्रिक जो होता है वो कपड़ा होता है। और हमने देखा जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक लूज थ्रेड जो है वो खींचा जा रहा है और यहाँ पे जो है हम अलग अलग जो है वो थ्रेड को निकाल के रख रहे हैं और ये जो है वो पीस ऑफ फैब्रिक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा वी फाइंड दैट अ फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा होता है इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर, कि कोई जो कपड़ा है वो किस चीज़ का बना है, यार्न्स का बना है। यार्न्स होता है धागा। ठीक है, तो कोई भी कपड़े का टुकड़ा जो है वो धागों से बना है और ये धागे जो हैं वो एक साथ जो है वो अरेंज करके रखे हैं, एक साथ जो है वो धागे जोड़ के रखे हैं, जिससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। अब हमें पता है कि फैब्रिक जो है, कपड़ा जो है वो धागों से मिलकर बना है, धागे जो हैं वो आपस में जोड़कर कपड़ा बनाते हैं। तो ये जो धागे हैं ये किस चीज़ के बने हैं, फाइबर। ठीक है, फाइबर को आप रेशा भी कह सकते हैं, तंतु भी कह सकते हैं। एक्टिविटी 3 है टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। तो अब आप उसी कॉटन के टुकड़े से एक धागा जो है वो निकाल लीजिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब जो टुकड़ा है, जो धागा है, उसको आप टेबल पे रख देंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब जो आपका धागा है उसके एक एंड को आप अपने अंगूठे से प्रेस कर देंगे। ठीक है, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं, एक धागा जो है वो एक साइड से हम थंब से उसको अपने अंगूठे से प्रेस कर लेंगे और दूसरी साइड से अपने नेल से, दूसरे हाथ के किसी फिंगर के नेल से जो है उसको स्क्रैच करेंगे, यानी कि उसको खरोंचेंगे। ठीक है, तो डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड, जहाँ से हम इसको खरोंच रहे हैं, द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड। जो आपका धागा है वो यहाँ से बहुत सारी पतली लड़ियों में जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में नीचे देख रहे हैं, यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जो आपका धागा है, यहाँ से हम स्क्रैच करें तो यहाँ से आपका धागा जो है वो छोटी छोटी पतली लड़ियों में अलग हो गया है। You might have observed something similar when you try to thread a needle। ठीक है, तो जब आप सुई में धागा पिरोने की कोशिश करते हो तो आपने उस टाइम भी ऐसा देखा होगा। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। जब आप सुई में धागा पिरोते हो तो जो धागा है उसका जो एंड होता है वहाँ से बहुत सारी पतली पतली जो लड़ियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, जिससे हम धागा जो है वो धागा पिरोने में मुश्किल आती है। जो आपकी सुई है, सुई की जो आई होती है, जो छेद होता है, उसमें से आपको धागा पिरोने में मुश्किल आती है, क्योंकि जो आपके धागे का एंड है वो बहुत सारी पतली पतली लड़ियों में जो है वो अलग हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। तो ये जो आपका धागा है और धागे के जो किनारे पे जो पतली पतली छोटी छोटी लड़ियाँ जो हैं वो अलग हुई होती हैं, ये लड़ियाँ जो हैं ये भी आगे और पतली लड़ियों से मिलकर बनी हुई होती हैं और इन लड़ियों को हम कहते हैं फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स कहते हैं इनको, यानी कि रेशा। तो
फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। तो हमने पीछे देखा था कि जो आपका फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, वो यार्न्स यानी कि धागों का बना होता है। एंड यार्न्स जो हैं आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। और ये जो आपके यार्न्स हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? फाइबर्स के बने होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फाइबर होता है। फाइबर आपस में मिलके क्या बनाते हैं? यार्न्स बनाते हैं। और यार्न्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक बनाते हैं। तो हमें पता चला कि जो हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक बनने के लिए सबसे पहले फाइबर्स इकट्ठे होते हैं। उनको फाइबर्स जो है वो बहुत सारे फाइबर्स इकट्ठे होके यार्न्स बनाएंगे। यार्न्स बहुत सारे इकट्ठे होके जो है वो हमारा फैब्रिक बनाएंगे। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होंगे जो हमें नेचर से मिलेंगे, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क और वूल है, ये सारे जो है हमारे नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं। इसकी डेफिनेशन हुई, फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब कॉटन और जूट जो है ये हमें इसके जो फाइबर्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, वूल और सिल्क जो है, जो ऊन है, रेशम है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, रेशे। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल यानी कि जो ऊन होती है, ठीक है, ऊन हमें कहाँ से मिलती है? वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। जो फ्लीस होती है, जो भेड़ होती है, भेड़ की जो ऊन होती है, ठीक है, भेड़ की ऊन को जो काटने के बाद, भेड़ की ऊन को अगर आप काटो तो आपके पास जो है वो ऊन की एक पतली लेयर जो है वो बच जाती है, उसको हम कहते हैं फ्लीस। ठीक है, भेड़ की ऊन को काटने के बाद जो पतली ऊन की जो पतली लेयर आपके पास बच जाएगी उसको फ्लीस कहते हैं। तो वूल हमें मिलती है भेड़ और बकरी की फ्लीस से। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। और ये वूल जो है हमें रैबिट्स, याक और कैमल्स की हेयर से भी मिलती है। सिल्क फाइबर जो होते हैं, जो रेशम होता है, इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। रेशम जो होता है वो रेशम के कीड़े यानी कि सिल्क वर्म के कोकून से हमें मिलता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हजारों वर्षों से कपड़ा बनाने के लिए जो है हमारे पास सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही अवेलेबल थे। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हुए? कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, कॉटन और जूट के फाइबर्स। ठीक है, और जो वूल और सिल्क जो फाइबर्स हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो पिछले हजारों वर्षों से हमारे पास सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही थे फैब्रिक बनाने के लिए। बट इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स सब्सटेंसेस। ठीक है, बट पिछले 100 वर्षों से और उससे भी अधिक टाइम से फाइबर्स जो हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनाए जाने लगे हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, जिन्हें हम हमें प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक टर्म जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी थी आपको पहले भी। सिंथेटिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैन मेड होती हैं, जिनको इंसान खुद बनाता है, वो नेचर में अपने आप प्रेजेंट नहीं होती। तो सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, उन्हें जो है वो हम केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से लैब्स में या फिर इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में बनाते हैं। तो फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस एंड आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, तो वो जो है सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एक एग्जाम्पल हैं पॉलीएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। तो आपने ध्यान रखना है कि जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्सेज जो हमारे फाइबर्स के होते हैं वो हैं प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट्स में कॉटन और जूट जो है वो आपके नेचुरल फाइबर्स हमें देते हैं, और एनिमल्स में सिल्क और वूल जो है वो हमें फाइबर्स देते हैं। ठीक है, एनिमल्स में जो है वो एनिमल से हमें सिल्क और वूल जो है वो मिलते हैं। और एनिमल्स के नाम आपको पता है कि किस किस से हमें ऊन, वूल और सिल्क जो है वो मिलता है। सिल्क हमें मिलता है सिल्कवर्म के कोकून से, और जो वूल है वो हमें फ्लीस ऑफ शीप और गोट और हेयर्स ऑफ मैनी एनिमल्स वहाँ से मिलती है। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं सिंथेटिक फाइबर्स भी, और उनके एग्जाम्पल भी आपने याद रखने हैं। अब है Bujo has seen in the museum the items
लाइक द वन शोन हेयर। ठीक है, तो बूझो ने जो आइटम आपको फिगर में दिख रहा है ये उसने म्यूजियम में देखा है। दीज वर वॉर्न बाई वैरियर्स, तो इनको जो है वो योद्धा डालते थे। ही वांट्स टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर, तो ये बूझो जो है वो जानना चाहता है कि ये जो आइटम आप देख रहे हैं फिगर में ये भी किसी तरह के फाइबर का बना हुआ है। सम प्लांट्स फाइबर, तो कुछ एक प्लांट्स फाइबर्स के बारे में हमें पढ़ेंगे। प्लांट्स फाइबर आपने देखे हैं कि कॉटन और जूट है। कॉटन, ठीक है, कॉटन को आप सूत भी कह सकते हैं या फिर रुई कह सकते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? विक्स होता है बाती, ठीक है, तो क्या आपने तेल के दियों के लिए कभी बाती बनाई है? बट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स, तो ये जो बाती है उनको बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलो, तो ये जो ऊन होती है, ठीक है, ये जो रुई होती है इसको आप गद्दे, क्विल्ट्स होता है रजाई और तकिए भरने के लिए यूज़ करते हो। टेक सम कॉटन वूल, थोड़ी सी ऊन लो, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, ठीक है, तो आपने थोड़ी सी रुई लेनी है, उसको जो है वो खींचना है, ठीक है, और इसके खींच के इसके किनारों की तरफ आप देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, तो जो छोटे छोटे जो आपको लड़ियाँ दिखाई देंगी वो किस चीज़ की बनी है? वो रुई की बनी है, जो रुई के रेशे हैं, ठीक है, कॉटन फाइबर्स यानी कि जो रुई के रेशे हैं उनसे बनी है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, अब ये जो कॉटन की वूल है, कॉटन की ऊन है यानी कि जो रुई है ये कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, तो इसको खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, हमें पता है कि कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो यानी कि कॉटन के प्लांट्स होते हैं, और कॉटन के प्लांट्स कहाँ पे उगाए जाते हैं? ऐसी जगह पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट यानी कि जहाँ का मौसम गर्म हो, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि वेयर कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन, कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन इन द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, ठीक है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, तो क्या आप हमारे देश के कुछ ऐसे स्टेट के नाम बता सकते हो जहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसे हम कॉटन बॉल कहते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, ठीक है, जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का वो नींबू की ही तरह होता है, जैसा आपने नींबू देखा है उसी नींबू की तरह उसका फ्रूट होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, जब वो कॉटन का प्लांट मैच्योर हो जाता है यानी कि वो पूरी तरह से पक जाता है, तो जो उसका फ्रूट है, ठीक है, जो कॉटन प्लांट का फ्रूट है वो अपने आप बर्स्ट कर जाता है यानी कि फट जाता है, और उसके रेशे जो है वो बाहर की ओर आ जाते हैं और उन सीड्स जो है वो छिपे हुए होते हैं। ये जो है वो कॉटन का प्लांट्स जो है एक खेत में लगे हुए हैं और ये जो है वो पूरी तरह से पक चुका है, और ये जो है वस्ट कर गए हैं, जो कॉटन बॉल्स हैं पूरी तरह से वस्ट कर गए हैं, और ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है वो कॉटन के रेशे आप देख रहे हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, तो क्या आपने कभी कॉटन का कोई खेत देखा है जो पूरी तरह से तैयार हो गया हो बीनने के लिए, मतलब पूरी तरह से पक गया हो वो खेत? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, तो आपको अगर आप इसे देखो तो ये आपको खेत जो है वो इस तरह से दिखेगा कि बर्फ से ढका हुआ हो, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ जो है वो आपको ये लगेगा देखने में। फ्रॉम दीज वॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड, अब ये जो कॉटन की वॉल्स होती हैं इसको, इसका जो ऊन होता है, जो रुई होती है, इसको हम हाथों से अलग कर सकते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, हमने देखा कि जो सीड्स हैं वो कॉटन के रेशों के अंदर छिपे हुए होते हैं, तो कॉटन के जो रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनको हम सीड से अलग करेंगे बाई कॉम्बिंग, ठीक है, रेशों को, फाइबर्स को सीड से कैसे अलग करेंगे? बाई कॉम्बिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, फाइबर्स ऑफ कॉटन जो है आर सेपरेटेड बाई कॉम्बिंग, ठीक है, सीड कॉम्बिंग के थ्रू जो है हम कॉटन के फाइबर्स को अलग करेंगे सीड से, और ये जो पूरी प्रोसेस होगी इसको हम कहेंगे गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होती है? व्हेन फाइबर्स ऑफ कॉटन आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, सो दिस टेक्निक या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी कॉम्ब से कॉटन के फाइबर्स को कॉटन के सीड से अलग किया जा रहा है, तो ये जो है यहाँ पे गिनिंग की जा रही है, ठीक है। तो व्हाट इज गिनिंग?
when cotton fibers are separated from seeds by combing, this process is called ginning of cotton. ginning was traditionally done by hand. जो ginning है वो पारंपरिक रूप से हाथों से की जाती है, यानी कि पुराने समय से ही जो है वो हाथों से की जाती थी गिनिंग. दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, बट आजकल जो है वो मशीनें भी यूज़ की जाती हैं गिनिंग के लिए. नेक्स्ट फाइबर है प्लांट फाइबर, जूट. जूट जो है ये भी हमें प्लांट से मिलता है. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो जूट के फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? स्टेम ऑफ द प्लांट. जो जूट प्लांट होता है उसकी स्टेम से, उसके तने से हमें मिलते हैं. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो जूट प्लांट है इसको हम बरसात के मौसम में लगाते हैं. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. ठीक है, तो कहाँ की जाती है जूट की खेती? पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में की जाती है. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड when it is at flowering stage. हार्वेस्ट होता है कटाई करना. तो जूट प्लांट की कटाई हम कब करते हैं? जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है. फ्लावरिंग स्टेज मतलब जब इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे तब जो है इसको हम कटाई करेंगे. आपने याद रखना है कि जूट फाइबर्स हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलते हैं और ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में जूट प्लांट की खेती की जाती है. और इसकी जो कटाई होती है, जो इसकी हार्वेस्टेड हम करते हैं, हार्वेस्टिंग जो करते हैं वो करते हैं फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. ठीक है, तो जब हमने कटाई कर ली तो हमें पता है कि जो जूट के रेशे हैं, जूट के फाइबर्स हमें स्टेम से मिलते हैं. तो कटाई करने के बाद जो जूट की स्टेम होती है उसको हम पानी में पूरी तरह से इमर्स्ड होता है डुबोना. ठीक है, तो पानी में पूरी तरह से डुबो के रख देंगे स्टेम्स को. द स्टेम्स रॉड्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड. पानी में जब हम डुबो के कुछ दिनों के लिए रख देंगे तो जो स्टेम होगी जूट प्लांट की वो गलने लग पड़ेगी और इसकी सहायता से जो है हम फाइबर्स को हाथों से अलग कर पाएंगे. ठीक है, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. शुरू में हमने देखा था कि फाइबर्स जो हैं, बहुत सारी फाइबर्स आपस में जुड़ के यार्न्स बनाते हैं, बहुत सारे यार्न्स आपस में जुड़ के फैब्रिक बनाते हैं. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. तो हमें कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले ये जो फाइबर्स हैं उनको हमने यार्न्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, पहले हम फाइबर्स को यार्न्स बना लेंगे, फिर यार्न से हम कपड़ा बना लेंगे. तो हाउ इज इट डन? तो ये होता कैसे है? स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न. ठीक है, स्पिनिंग होता है कताई. तो हम कॉटन यार्न की कताई किस तरह से करेंगे? कॉटन यार्न की यानी कि जो सूती धागा होता है उसकी कताई हम कैसे करेंगे? ठीक है, कॉटन यार्न यानी कि सूती धागा. तो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ. तो आप स्वयं जो है अपने आप ही कॉटन का धागा, सूती धागा बना सकते हो. एक्टिविटी 4 है होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. तो आप एक हाथ में थोड़ी सी रुई लोगे. ठीक है, पिंच सम कॉटन बिटवीन थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड. अब थोड़ी सी रुई को हम अपने अंगूठी और 4 फिंगर, जो अंगूठी के साथ वाली जो उंगली होती है 4 फिंगर, उससे जो है हम उस रुई को पकड़ लेंगे. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन. अब धीरे धीरे जो है वो हम उस रुई को खींचना शुरू करेंगे दूसरे हाथ से. वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स. ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसा कि फिगर में यहाँ पे आप देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी रुई जो है वो लेंगे, उसको अपने पकड़ लेंगे और दूसरी हाथ की उंगलियों से हम उसको कॉटन को, रुई को थोड़ा थोड़ा खींचना शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो है उसको ट्विस्ट करते जाएंगे. इस तरह से जो है उसको घुमाते भी जाएंगे और खींचते भी जाएंगे. ठीक है, तो आर यू एबल टू मेक अ यार्न? तो क्या आप धागा बना पा रहे हो? यहाँ पे जैसे देखो फिगर में जो है वो फिगर में ट्विस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ में और इसको खींच भी रहे हैं. तो यहाँ पे जो है वो देखो धागा जो है वो बन रहा है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो व्हाट इज स्पिनिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. फाइबर से जब हम यार्न बनाएंगे, धागा बनाएंगे रेशों से, फाइबर से जब हम यार्न बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पिनिंग. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ऊन होती है वहाँ से हम कॉटन जो
उसके फाइबर जो होते हैं, ठीक है, कॉटन के जो फाइबर्स हो गए उसको हम खींचेंगे और उसको ट्विस्ट करते जाएंगे, ठीक है, खींचते जाएंगे और उसको ट्विस्ट करते जाएंगे और हमारा फाइबर जो है वो बनता जाएगा। तो आपने ये डेफिनेशन जो है याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पिनिंग? प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। आगे है अ सिंपल डिवाइस। आगे है दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे क्या होगा, जब हम धागे को ट्विस्ट करते जाएंगे और खींचते जाएंगे तो इससे जो बहुत सारे अलग अलग फाइबर्स हैं ये एक साथ 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 पास पास आते जाएंगे और ये एक धागा बना देंगे। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड तकली, ठीक है। तो हाथ, सिंपल डिवाइस बहुत ही सिंपल जो उपकरण है, बहुत ही सिंपल जो डिवाइस है स्पिनिंग के लिए, वो उसे हैंड स्पिंडल कहते हैं या फिर उसको तकली भी कह सकते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, ठीक है। हाथ से यूज होने वाली एक और जो बहुत सिंपल डिवाइस है वो है चरखा, जो जिसे हम स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्पिनिंग के लिए दो सिंपल डिवाइस आप बताइए। तो आप बता सकते हैं कि स्पिनिंग के लिए दो सिंपल डिवाइस हैं, हैंड स्पिंडल और चरखा, ठीक है। स्पिनिंग के लिए यूज ऑफ चरखा was popularized by महात्मा गांधी as part of the independence movement। तो फिगर में आप देख सकते हैं ये जो है चरखा है, लेडी जो है वो यहाँ पे सूत काट रही है, ठीक है। तो ये जो है ये चरखा है। तो ये जो चरखा है इसका यूज जो है वो महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के समय, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने इसका यूज जो है वो पॉपुलर कर दिया था। ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न। उसने लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने घर में बने हुए, ठीक है, जो अपने हाथ से बुने हुए जो धागे होते हैं उसके बने हुए कपड़े वो पहने। एंड शन इम्पॉर्टेंट क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। और उसने उनको प्रेरित किया कि जो ब्रिटेन की मिलों में बनने वाले कपड़े जो हैं जिनको इम्पोर्ट किया जाता है उन कपड़ों को वो त्याग दें, ठीक है। मतलब जो ब्रिटेन से, जो बाहर से जो अंग्रेज कपड़े लाते थे अपनी कंपनियों में बने हुए, उनको जो है वो पहनना बंद कर दें। इम्पोर्टेड होता है ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में बाहर से आती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेड यानी कि आयात की हुई चीज़ें, जो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में चीज़ें आती हैं उनको हम कहते हैं इम्पोर्टेड। और एक होता है एक्सपोर्ट, जो हमारी कंट्री से चीज़ें, हमारी कंट्री, हमारे देश में बनी हुई चीज़ें जब दूसरे देश में जाएंगी तो उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट होता है हमारे देश में बाहर से आने वाली चीज़ को हम कहेंगे इम्पोर्टेड, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने उनको लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने हाथ से बने हुए जो धागे होते हैं, अपने हाथ से जो बुने हुए धागे होते हैं उनसे बने हुए वो कपड़े डालें, और जो बाहर से ब्रिटेन की मिलों में जो बने हुए कपड़े हैं उनका वो त्याग दें, उनको बहिष्कृत करें। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। और स्पिनिंग आपने देख लिया कि व्हाट इज स्पिनिंग, ठीक है। तो अगर लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा स्केल में हमने जो है वो स्पिनिंग करनी है तो ये जो है हम स्पिनिंग मशीन की हेल्प से करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो स्पिनिंग के बाद जो यार्न यानी कि धागा बनाते हैं, स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग जो है वो प्रोसेस है मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, ठीक है। हम क्या करते हैं स्पिनिंग में, फाइबर से धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, और जब स्पिनिंग के बाद हमारे पास धागा आ गया, यार्न आ गया, तो उनसे हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, ठीक है। यार्न टू फैब्रिक, यार्न होता है धागा, फैब्रिक मैंने आपको बोला था फैब्रिक लास्ट वर्ड क है, तो क से आप कपड़ा भी याद रख सकते हो, और सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। तो बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग, जिनमें से दो प्रोसेसेस हैं वीविंग और निटिंग की, ठीक है। तो वीविंग हम देखेंगे कि वीविंग क्या होती है। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। जब हमने एक्टिविटी 2 की है तो हमने देखा है कि फैब्रिक कैसे बनता है। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। फैब्रिक यानी कि जब हम कपड़ा बनाते हैं तो उसमें धागे जो हैं यानी कि 2 सेट्स ऑफ, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ धागे, यार्न्स जो है वो
आपस में मिलके क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो व्हाट इज वीविंग? वीविंग जो है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। हम yarns के दो सेट्स को आपस में अरेंज करके जो है वो क्या बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो हमने कुछ पेपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, जो कागज़ के कुछ टुकड़े हैं, उनको हमने वीव करने की कोशिश करनी है। एक्टिविटी 5 है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। हमने अलग अलग कलर की 2 पेपर शीट लेनी है। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। हर एक शीट को जो है हमने 30 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ के हिसाब से काट लेना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब जैसे हमारे पास 2 शीट्स हैं, तो इनको जो है हमने 30 सेंटीमीटर जो है वो काट लिया है हर तरफ से। अब इनको हमने फोल्ड कर देना है, हाफ कर देना है इनको। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12 ए। जैसा कि फिगर 3.12 के ए में दिख रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो लाइन जो है वो आपको दिख रही है, ऐसे जो है लाइन ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 बी। और जिस तरह से आपको फिगर में लाइंस दिख रही हैं वैसी आपने ड्रॉ करनी है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो लाइन आपको दिख रही हैं इनके अलोंग आपने जो है वो कट के निशान लगाने को अनफोल्ड कर देना, पेपर को खोल देना है। थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे हमने निशान लगाए थे, ठीक है, लाइंस लगाई थी। इन लाइंस के ऊपर जो हमने कट के निशान लगा दिए। अब हमने जैसे कि हमने देखा कि yarns जो हैं, 2 सेट्स ऑफ yarns जो हैं, जब हम उनको साथ में अरेंज करते हैं तो वो फैब्रिक बनाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीव करेंगे। जैसे कि हमने 2 सेट्स ऑफ yarns को वीव करके फैब्रिक बनाया। तो यहाँ पे सी में आप देखिए कि डिफरेंट कलर हैं, एक लाइट कलर है और एक डार्क कलर है। तो यहाँ पे जो आपने कट लगाया है, तो एक पेपर की स्ट्रिप को आप उस कट में से जो है वो ऐसे ऊपर नीचे जो है वो पास करके एक पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। अब फिगर 3.12 का जो डी है वो शो करेगा पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। अब जैसे इस तरह से मैंने आपको बताया, तो आप वीव करेंगे दोनों अलग अलग जो पेपर हैं डिफरेंट कलर के, आप इनको जो है वो देखो, जहाँ से आपने जो है वो जो कटिंग की है, कटिंग में से दूसरे पेपर की स्ट्रिप्स को आप ऐड करके जो है वो वीव कर रहे हो। और यहाँ पे फिगर में आपको जो है वो पैटर्न लास्ट में जब आप पूरी तरह से वीव कर दोगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न जो है वो शो होगा। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarns आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। जिस तरह से हमने पेपर स्ट्रिप्स को वीव किया है, उसी तरह से हम 2 सेट्स ऑफ yarns, ठीक है, yarns के 2 सेट्स को हम वीव करके फैब्रिक बनाएंगे। द yarns आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। तो बोला कि जो यार्न है, जो धागा होता है, वो हमारे पेपर स्ट्रिप्स के कंपैरिजन में बहुत पतला होगा। ऑफ कोर्स यस, बेशक वो बहुत ज़्यादा पतला होगा। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। अब फैब्रिक की जो वीविंग होती है वो किसके ऊपर करते हैं, हम लूम्स के ऊपर करते हैं। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड, ठीक है। लूम्स यानी कि जो हथकरघा होता है, जो लूम्स होते हैं, जो करघा होता है, वो हम हाथ से भी चला सकते हैं उसको, और वो मशीन की सहायता से भी चला सकता है। जैसे आपके आसपास कहीं अगर खादी उद्योग वाले हों, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो इनको हैंडलूम्स को देख सकते हो। वो बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है, जहाँ पे जो है वो अलग अलग फैब्रिक को एक साथ अरेंज करके जो है वो फैब्रिक बनाया जाता है। आगे है, नेक्स्ट है नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। तो क्या आपने कभी देखा है कि स्वेटर जो है वो कैसे बुनी जाती है, ठीक है। इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग यानी कि बुनाई में हम क्या करते हैं, एक सिंगल धागा हम यूज़ करते हैं बुनाई के लिए, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। और आपके घरों में भी जो आपकी मम्मियाँ हैं या फिर जो दादी हैं वो स्वेटर्स बुनती रहती हैं, तो आपने देखा होगा कि निटिंग में क्या करते हैं कि एक टुकड़े को बनाने के लिए हम सिंगल धागा यूज़ करते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। तो क्या आपने कभी फटे हुए मोजों से एक धागा खींचा है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है।
a single yarns get pulled out continuously. तो अगर आप ऐसा करो तो एक सिंगल धागा जो है वो लगातार कंटिन्यूटी में जो है वो बाहर की ओर खींचा चला जाता है एज द फैब्रिक गट्स एनरेवल्ड. ठीक है, जैसे जैसे जो है वो आप उस धागे को बाहर की ओर खींचोगे तो आपका जो कपड़े का टुकड़ा है यानी कि जो आपका मोजा है वो भी उधड़ता जाएगा और वो जो एक सिंगल धागा है वो भी कंटिन्यूटी में बाहर की ओर खींचता चला आएगा. सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स. तो ये जो मोजे हैं और बहुत तरह के जो पहनने की चीज़ें होती हैं, पहनने के कपड़े होते हैं, वो निटेड फैब्रिक यानी कि बुनाई के कपड़े से बनी हुई होती हैं. निटिंग इज़ डन बाई हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन. जो निटिंग है, बुनाई जो है वह हम हाथों से भी कर सकते हैं और मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं. पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. तो पहली जानना चाहती है कि जो नारियल के बाहर के जो फाइबर्स होते हैं उनसे भी क्या कोई कपड़ा बनता है. वट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर. अगर बनता है तो वो जो फाइबर्स होते हैं, जो नारियल के बाहर के जो फाइबर्स होते हैं, उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं. वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. अब बोला कि जो वीविंग है और निटिंग है इनको हम विभिन्न प्रकार के कपड़ा बनाने में यूज़ करते हैं. दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम. और ये जो कपड़ा होता है वीविंग के थ्रू जो हम कपड़ा बनाते हैं इसका यूज़ हम विभिन्न प्रकार के पहनने वाले कपड़ों के यूज़ में करते हैं. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. ठीक है, तो वस्त्र बनाने की जो सामग्री थी उसका क्या इतिहास है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स. तो क्या आपको आश्चर्य होता है कि पुराने समय में जो लोग थे वो वस्त्र बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज़ करते थे. इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड वीक लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ. तो ऐसा लगता है कि पुराने समय के जो लोग थे वो अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की जो छाल होती थी, ठीक है, बार्क होता है पेड़ों की छाल, जो हार्ड सब्सटेंस होता है स्टेम का उसको हम बार्क कहते हैं. उसको बड़ी बड़ी पत्तियों को, जो एनिमल स्किन होती थी, जो उनकी चमड़ी होती थी, और फर, जो सॉफ्ट हेयर होते हैं कुछ एनिमल्स के, उनको हम फर कहते हैं. तो इन सारी चीज़ों को लोग जो हैं वो अपने शरीर को ढकने के लिए यूज़ करते थे. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. ठीक है, तो जो कृषि समुदाय थे, कृषि समुदाय में बसने के बाद लोगों ने ट्विग्स और ग्रास को मैट्स और बास्केट बनाने में यूज़ किया. ठीक है, तो पहले जो लोग थे वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, बट जब से उन्होंने खेती करना शुरू किया तो उन्होंने एक जगह पे वो टिक के रहने लगे और उन्होंने ट्विग्स होती हैं टहनियाँ, और टहनियों और घास को बुनना सीखा और उनसे चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा. वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स. ठीक है, वाइन्स होता है जो बेलें होती हैं, लताएं होती हैं. फ्लीस मैंने आपको बता दिया था, जो भेड़ की ऊन होती है उसको काटने के बाद जो ऊन की लेयर बच जाती है उसको हम फ्लीस कहते हैं. तो जो लोग थे वो बेलों को, एनिमल फ्लीस को और हेयर को आपस में ट्विस्ट करके जो है वो पतली पतली लड़ियाँ बनाते थे. दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स, और इनको जो है वो, इनसे जो है वो कपड़े बना लेते थे. द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. तो जो शुरू के जो भारतीय थे वो कॉटन से बने, सूत से बने कपड़ों को पहनते थे, और इसकी कॉटन की खेती जो है वो गंगा नदी के पास के क्षेत्रों में की जाती थी. फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स इन एंशियंट इजिप्ट. ठीक है, तो फ्लैक्स जो है वो एक प्लांट है और ये भी जो है वो नेचुरल फाइबर्स है. कॉटन और जूट की तरह ही ये फ्लैक्स जो है वो भी एक नेचुरल फाइबर है. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile, were used for making fabrics. ठीक है, तो पुराने समय में जो मिस्र था वहाँ पे लोग जो थे वो कॉटन को और फ्लैक्स को कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते थे, और इनकी खेती जो है वो नील नदी के पास के क्षेत्रों में होती थी. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. तो उस समय लोगों को सिलाई जो है वो नहीं आती थी. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Draped होता है ढकना. तो जो लोग थे वो अपने बॉडी के विभिन्न हिस्सों पे जो है वो कपड़ों को ढक लेते थे. Many different ways of draping fabrics were used. तो
मतलब ढकने के बहुत तरह के तरीके जो हैं वो अपनाए जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है वो सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ, लोगों ने कपड़ों को सिलना सीखा और उनसे कपड़े बनाना सीखा, सिले हुए कपड़े बनाना उन्होंने सीखा। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। ठीक है, तो जो सिले हुए जो कपड़े थे उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आई। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। बट क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि आज के समय में भी साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन होता है पगड़ी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अभी भी हम बिना सिलाई के ही यूज़ करते हैं। जस्ट एज देर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, उसी तरह जैसे कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के भोजन जो हैं वो अलग अलग रीजन में खाए जाते हैं, अ लार्ज वेराइटी एग्जिट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा वेराइटी जो है वो कपड़ों में और सिले हुए पहनने वाले कपड़ों में देखी जाती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कीवर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले कॉटन वूल। ठीक है, तो जो रुई होती है, आपने देखा कि कॉटन के प्लांट्स होते हैं और इनकी खेती जो है हम करते हैं। कॉटन के प्लांट्स जो है वो ऐसी जगह पे उगाए जाते हैं जहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है, मौसम वहाँ का गर्म होता है और जो सॉइल होती है वो वहाँ की ब्लैक होती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में कॉटन प्लांट लगाए जाते हैं। कॉटन का जो फ्रूट होता है वो नींबू की शेप का होता है और जब वो मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से पक जाता है, तो वो वर्स्ट कर जाता है, फट जाता है और कॉटन फाइबर्स जो है वो बाहर निकल आते हैं जिनके अंदर उनके सीड्स छिपे होते हैं। फैब्रिक होता है कपड़ा। तो आपको पता है कि बहुत सारे फाइबर्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, यार्न्स बनाते हैं और बहुत सारे यार्न्स आपस में मिलके फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, फाइबर आपको पता है रेशा जो सबसे छोटा होता है, बहुत पतला और महीन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नीटिंग। तो नीटिंग क्या होती है? नीटिंग में हम एक सिंगल यार्न यूज़ करते हैं टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, जब हम बुनाई करते हैं तो एक सिंगल धागा जो है हम एक कपड़े का पीस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होती है नीटिंग। तो डेफिनेशन है अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक इज नीटिंग। नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग के प्रोसेस में हम यार्न बनाते हैं फाइबर से, बहुत सारी फाइबर से हम क्या करते हैं स्पिनिंग में, यार्न्स बनाते हैं, तो स्पिनिंग होता है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। नेक्स्ट है वीविंग। तो व्हाट इज वीविंग? वीविंग में हम क्या करते हैं? वीविंग में अरेंज करते हैं 2 सेट्स ऑफ यार्न्स को और उससे बनाते हैं हम कोई कपड़ा। ठीक है, फैब्रिक बनाते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी वीविंग की, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, यार्न है, यार्न आपको पता है फाइबर्स, बहुत सारे पतले फाइबर्स आपस में मिलके यार्न बनाते हैं और फिर ये बहुत सारे यार्न आपस में मिलके फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, समरी है, देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। तो बहुत ज़्यादा वेराइटी जो है वो पहनने के वस्त्रों में देखी गई है। जैसे कि जो कपड़े होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, सूती होते हैं, रेशमी होते हैं, ऊनी होते हैं और पॉलिएस्टर होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जो है वो बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा। हमने जो है वो देखा कि जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर से हम यार्न कैसे बनाते हैं और यार्न से हम जो है वो फैब्रिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।